ही नहीं चला। वो तो यहाँ बैठे तो पता चला हम आज कुछ खाया ही नहीं। फिर मन का कुछ खाया नहीं, याद ही नहीं है। मन का कोई बात नहीं, ऐसे बैठ कुछ कोई ऐसा नहीं कि कोई पेट में कोई चूहे कूद रहे हो, ऐसा भी नहीं है। जो कृपा वहां से आती है ना तो पता नहीं लगता। भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन करने के पश्चात अब ज्यादा क्या कहूं, ये महाराज जी बैठे हैं ना, इनको गहवर वन में अष्ट सखियों सहित किशोर जी का दर्शन हुआ है। रसिकदास जी महाराज जी बैठे हुए, और जब छोटे से थे तो किशोरी जी बनते थे रासलीला में। ये कहते कि थारी मारी ना लगी होती तो हमको हमारी सरकार मिली होती। ऐसे दिव्य महापुरुषों का दिग्दर्शन, और ऐसे लगते हैं बिल्कुल साधारण, सहजता, ना दिखावट है, ना बनावट है, ना सजावट है। अब जहाँ दिखावट है, बनावट है, सजावट है, वहां गिरावट है। सहजता, मैंने भी कहा इनकी टोपा टोपी कुछ जरूरत नहीं, इनकी क्या काम, ऐसे ही जैसे हैं वैसे। नहीं, ये तो लगाना ही पड़ेगा। लगाओ, तुम्हारी इच्छा हो जो लगाओ, हमको क्या करना है। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे। दिग्दर्शन हुआ। महाराज जी ने कहा, थोड़ी दूर बेहोश रहे, फिर उनको जागृति आई। जागृति आने के बाद में महाराज जी से कहा कि महाराज जी अब काम हो गया मेरा, मेरे को जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं उत्तराखंड में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। बोले आपके पास कुछ पैसा वगैरह नहीं, कुछ तो ले जाओ। बोले नहीं, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इतना कहा और कोई थैला नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद वो गायब भी हो गए। आज तक भी उनका तो पता नहीं है। तो भीतर से लालसा हो जाए ना कि भगवान का दिग्दर्शन करना। स्वामी जी ने ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं, 24 घंटे में भगवान दर्शन, भगवत दर्शन हो जाए। ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं स्वामी जी ने, पर करे कौन। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षये कारिणी, कुर्वाणो द्विजे मोहात् पाद कृच्छेन शुध्यति। भगवान ने कहा, जो ब्रह्म मुहूर्त में भी सोता रहता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता रहता, 8-8 बजे तक पड़े हैं, सूर्य भगवान जगे हैं और हम 8-8 बजे तक पड़े हैं, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। क्यों, क्या कारण है? ब्रह्म मुहूर्त वेला में, संध्याकालीन वेला में भगवान शिव और पार्वती विचरण करते हैं नंदी बाबा पर विराजमान होकर के, और जो जिस अवस्था में होता है उसको तथास्तु आशीर्वाद दे करके निकल जाते हैं। अब जो जैसे सो रहा था, बेटा तू सोता ही रहे, अरे उठो तो हो, मैं पर कई नींद आगी मन, 8 बजे हो चेत का होता है ना सर। एक बार उठ जाओ और फिर सो जाओ तो गई 2-3 घंटे। तो समझ लो भोलेनाथ आशीर्वाद देके सोते रहो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाता है
मेरी बहुत इच्छा होती थी मैं जल्दी उठ जाऊं, जल्दी उठ जाऊं। भगवान ने अब जाकर की कृपा करी है, अब जल्दी चेत हो जाता है। 3 बजे उठ जाना चाहिए। और सुबह सुबह जो भजन है ना, महाराज एक बात कहते थे स्वामी जी कि जिस चीज को आप महत्व प्रदान करेंगे जीवन में वो आपके काम आएगी। आप भजन को महत्व दोगे तो भजन आपके काम आएगा, संसार को महत्व दोगे तो संसार काम आएगा। और सुबह सुबह जो भजन होता है ना उसका आनंद अलग ही है। तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी, अब जाकर के स्वामी जी ने कृपा कर दी। तो सुबह सुबह 16 माला कम से कम हो जाए, ऐसा प्रयत्न करो। फिर हम आपको कहते हैं आपको घर बैठे सब चीजें मिल जाएगी। आप कैसे मिलेगी ये स्वामी जी जाने, पर कर्म तो करना है ही, बाकी सब कुछ आपको, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कुछ भी आप इच्छा करेंगे सबकी पूर्ति हो जाएगी। ज्यादा फेरेंगे 21 फेरेंगे, किसी के पास पूछने जाने की जरूरत नहीं। इधर उधर, इधर भगे उधर भगे, ये राहु है केतु है पता नहीं क्या क्या है, भगवान जाने। सीधा सीधा महाराज कहते थे 16 माला करो सब काम हो जाएंगे। ये पकड़ लो बात। एक भक्त है, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने हमको आकर के कहा कल, बहुत अच्छे भक्त हैं, वो बोले कि हमने ये भाव किया कि हम कल से 16 माला फेरेंगे, जबकि हम जानते हैं उनकी व्यस्तता बहुत, फिर भी वो बोले कि हम 16 माला जरूर फेरेंगे। तो आप सब भी, आज कथा का विश्राम दिवस है, फिर तो अगले महीने मिलेगी अपने को कथा। जून चल रहा है, जुलाई में मिलेगी कथा की तारीख बता देंगे, जैसा सब डिसाइड करेंगे जुलाई में। तो अभी तो कथाएं बहुत सारी है, कल पर परसों से फिर महामृत्युंजय के जप होंगे, इसी में 1.25 लाख। इसलिए हमको तो क्या है, आज ही सफाई करके कल तैयार करके फिर लगना है। फिर 10 तारीख से कथा है ऋषि जी महाराज की, उसमें 16 तक वहां लगना है। तो ये पूरा अधिक मास तो ऐसे ही चला गया ना, देखो श्री जी की कृपा से। तो भगवान कहने लगे जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। एक दिन जरासंध के यहाँ मंदी गृह में बड़े राजाओं के साथ एक दूत के हाथ से समाचार भेजा और उससे कहा कि तुम श्री कृष्ण को हमारी प्रार्थना सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजनम वयं त्वां शरणं भवती पृथक धिये। हे कृष्ण, हे प्रमेय आत्मन, हे शरणागत वत्सल, हे दीन बंधो, हे अशरण शरण, हम भेद बुद्धि के डर से संसार से भयभीत हो रहे हैं। हम 10,000 हाथियों के बल वाले, हमको जरासंध ने ऐसे बंदी बना रखा है जैसे शेर भेड़ियों को बंद कर देता है। हे प्रभु, आपने इसे 17 बार हराया, 18वीं बार आपने नाटक करके, मनुष्य लीला करके हारने का नाटक किया, ब्राह्मणों की शपथ दिला दी थी। भगवान जो भक्त की लाज नहीं जाने देते। कभी सुना आज तक भक्त की लाज गई हो? जो जीव शरणा शरण में रहता है ना, अपना बल नहीं मानना उसमें। एक होता है बिल्ली का बच्चा, एक होता है बंदर का बच्चा। बिल्ली अपने बच्चे को अपने पैने दांतों से पकड़ती है, तीक्ष्ण दांतों से, और बंदर का बच्चा
स्वयं माँ को पकड़ता है, और वो गिर जाए तो माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और बिल्ली, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता ना, बिल्ली पकड़ती है। तो हमको नहीं पकड़ना है, उनको कह दो कि आप पकड़ लो हमको, हम आपकी शरण में हैं। अब जो जीव शरण में रहेगा ना, हाँ, अपना बल नहीं मानना, अपने को अभिमान नहीं करना। जीव कितना भी बड़ा बढ़ जाए ना, तो उसको यही समझना कि बस कृपा है, बहुत कृपा है ठाकुर जी, उस कृपा का अवलोकन करना, सुसमीक्षमाण है। उस कृपा का अवलोकन करना है, कृपा है भगवान की। देखो पेट कभी भरेगा नहीं, कहते हैं कि इच्छा जो है ना, एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, आवश्यकता एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, और इच्छा एक बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। इसलिए एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तुलसी चातक राम सो तुलसी तुलसीदास। आओ इधर जगह पड़ी, इधर आ जाओ। तुलसी तुलसीदास, कंवर साहब आए हैं, बैठो। तो बोले कि उस समय हम सभी को अधिक कष्ट दे रहा था। दूत बोला, हे प्रभु, आप उनको मुक्त करके दर्शन दे दो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। जो तीनों की दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। दूत जब राजाओं को व्यथा सुना रहा था, तब नारद जी पीत पट धारण करे हुए पधारे। भगवान ने स्वागत किया और नारद जी को बिठाया। नारद जी ने कहा, आपके परम भक्त युधिष्ठिर की जो इच्छा है उसे मैं बता रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज आपका राजसूय यज्ञ में पूजन करना चाहते हैं, आप वहां पधारे और यज्ञ की शोभा बढ़ावें। भगवान ने इस संबंध में उद्धव जी से विचार विमर्श किया, क्या करना चाहिए बताओ। उद्धव जी बोले, बुलावा 2 जगह से आया है, परंतु आपकी राजसूय यज्ञ में जाने की इच्छा है, तो वहां जाने से 2 काम हो जाएंगे। एक तो जरासंध का वध हो जाएगा, और उसने जो राजाओं को बंधन में बांध रखा है वो भी मुक्त हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। विवेकवान पुरुष एक काम में, बाजार जा रहे हैं तो 2 बार ना जाना पड़े, एक बार में ऐसे बुद्धि लगा करके विवेक युक्त कार्य करते हैं। सैवे दुर्विषय हो राजा, नागायुत समूह बले। बलि नाम विचान्य श्याम, भीमम संबलम बिना। 10,000 हाथियों का बल है, उसकी मृत्यु भी भीम के हाथों से होनी है। दूसरा कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। किसकी? जरासंध की। और बोले, भगवान तो इशारे इशारे में काम करते हैं, बहुत बड़ी कथा है ये। भगवान ने भीम को इशारा किया है ऐसे, बोले
तो एक तिनका उठाया और जरासंध का वध हुआ है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भीम बोला 27 दिन युद्ध लड़ा भीम ने, नस नस ढीली हो गई भीम की, नस नस। भीम ने कहा प्रभु मर ही नहीं रहा, क्या करें। ठाकुर जी ने तुरंत एक तिनका लेकर के 2 फाड़ करी है। तुरंत भीम समझ गए, जरासंध का वध करके भीम बोले प्रभु मैं बहुत थक गया, इसे परास्त नहीं कर सकता, कैसे पार पाए। ठाकुर जी ने पहले कह दिया था कि जब युद्ध हो ना तो मेरी तरफ देख लेना, बस इशारे। भगवान का इशारा काफी होता है। नयन तरे रे राम, जैसे लक्ष्मण जी की ओर देखा ना भगवान राम ने सीता स्वयंवर में, लक्ष्मण जी ज्यादा बोल रहे थे, कंदु की ब्रह्मांड उठाओ, काचे खट 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 जिन डारो फोरी। थोड़ा सा इशारा करके राम जी ने देख लिया, चुपचाप लक्ष्मण जी बैठ गए। ऐसे इशारा, भगवान इशारा करते हैं। कोई बात बढ़िया कहे ना, हमारे भलाई के लिए मान लेनी चाहिए। मेरी कंठ सुमन कई माला, मेरी कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना भई विधि लड़ाई, मिटप ऊट देखई रघुराई, मिटत ओप देखई रघुराई। भगवान चुपचाप देख रहे थे। भीम ने भी उसे चीर कर फारों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। गृहीत्वा पादयो शत्रु पातायमास भूतले, और पैर से दबा कर फाड़ दिया। जरासंध का देहांत हो गया। उनके पुत्र थे सहदेव, उनको सिंहासन पर बिठाया। भीम जरासंध के मुकुट को उसके मना करने पर भी लाए थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उसे बंद करके रख दिया था। वही मुकुट था, कौन सा, जिसको पहन करके परीक्षित जी गए थे। और समीक ऋषि के धन कहां से आ रहा है इसका भी पता लगना चाहिए। अगर धन गलत जगह से आया है तो वो नाश करने में समय नहीं लगाएगा, दुर्बुद्धि उत्पन्न करेगा। इसलिए धन भले ही कम आ जाए, लेकिन वो पवित्र हो, शुद्ध हो, तो वो बुद्धि को पवित्र रखेगा। जब सारे काम हो गए तो जरासंध ने जेल में बहुत सारे बंदियों को बंद कर रखा था, उनको भी भगवान ने जो है मुक्ति प्रदान करी है। और भगवान से प्रार्थना करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रेमानंद जी महाराज इसी श्लोक का वर्णन करते, बोले कि कोई ज्यादा क्लेश आ जाए ना तो इस श्लोक का जो है ना आप पाठ करो। कौन सा? प्रणत कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमः। सभी राजा हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, आपने हम इस जरासंध की जेल से तो मुक्त कर ही दिया, अभी संसार से भी मुक्त कर दो प्रभु।
इस संसार से भी मुक्त कर दो प्रभु। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जिस दिन तुझको घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। पल्ले में कुछ ना मानत ना होगी, होकर कैद में तुझको रहना पड़ेगा। मैं तो कई बार कहता हूं, ये जो धड़कन चलती है ना, जरा सी पल्स कमजोर हो जाए ना, सारे घर वालों का दिल धड़कने लग जाता है। हाय राम गया, हाय राम जाएगा, पता नहीं जाएगा ही, तो कमजोर होगी पल्स। हम तब तक जिंदा हैं जब तक भगवान हर धड़कन में धड़क रहे हैं। हमको जिंदा रखने के लिए भगवान को हर क्षण हमारे नजदीक रह करके हर धड़कन में धड़कना पड़ता है। और हम कहते हैं भगवान ने हमारे लिए क्या किया। बहुत सस्ता समझते हैं हम। अरे हम जिंदा ही तब तक है जब तक भगवान धड़क रहे हैं। जिस दिन वो निकल गए ना, माटी का पुतला हो जाएगा, फिर तो कहेंगे काटो काटो काटो। सांस छता सब आस करे, अब सांस गई अब काटो रे काटो। जब तक श्वास है तब तक आस है। पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। शिशुपाल का वध किया, क्यों किया है? राजसूय यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो योग्य आचार्यों ब्राह्मणों का आचार्य पद पर वर्ण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्मदाल, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानि नामानि परम भागवताम नमामि। बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं। द्वैपायन, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, ऐसे ऐसे ऋषि पधारे हैं। बोले ये ग्वाला यज्ञ में ऐसे गालियां देने लगा। अर्जुन को गुस्सा आया। भगवान ने कहा थोड़ी देर ठंडी खाओ। भगवान भी इंतजार में रहते हैं। 99 गालियां दी तब तक चुप रहे। 100वीं गाली दी भगवान ने सुदर्शन से। भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र था शिशुपाल। जन्म जब इसका हुआ तो क्या 4 तो इसकी भुजाएं थी, 3 नेत्र थे। साधारण नहीं था, क्योंकि शिशुपाल दंतवक्र साधारण थोड़ी है। भगवान के पार्षद है, पार्षद है ना भगवान, तो साधारण थोड़ी होंगे। बोला मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। नाचा है अभी गोपियों में। कौन कहने लगा? शिशुपाल। बोला मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। नाचा है अभी गोपियों में, वीरों से पाला पड़ा नहीं। यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, और वेद स्वरूप कहाता है। यह नीच जहां भी जाता है, वहां झगड़ा करके आता है।
राजसूय यज्ञ हुआ तो अर्जुन ने कहा ये क्या करते हो आप, दुर्योधन को कोष दे रहे हो, कोषाध्यक्ष बनाया किसको, दुर्योधन को। भगवान ने कहा ठंडी खाओ। बोले क्यों, बोले इसके हाथ में रेखा है, ये जितना बांटेगा ना अपना धन उतना ही बढ़ेगा कोष में, घबराओ मत। किसको क्या पद देना है ये भगवान से सीखना है। कथा नहीं है, कोरी कथा कह दी छुट्टी, उसके पीछे बहुत बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। दुर्योधन को कोष का पद दिया, विरोध किया, आपने क्यों बनाया, बोले ये जितना धन बांटेगा, बोले तो लुटाता ही जा रहा है, बोले जितना लुटाएगा ना उतना ही कोष भरता हुआ जाएगा, इसके हाथों में रेखा है, तुम जानते नहीं हो, मुझे पता है। भगवान ने क्या काम किया, पत्तल उठाने का। सेवा जो है ना वो छोटी बड़ी नहीं है। जैसे हम गौशाला में रहते हैं, सब सेवा करते हैं, हमको लेट बात भी साफ करना है तो करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। एक संत थे, भगवत प्राप्त संत थे, वो नाली साफ कर रहे थे। तो महाराज महंत पद पर थे, तो महाराज जी आप, बोले तुम बावड़े हो, मैं नाली साफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हृदय की जो मलिनता है ना उसको साफ कर रहा हूं। हृदय की जो मलिनता है ना मेरे भीतर, जन्म जन्मांतरों के जो कलमश हैं, जन्म जन्मांतरों की जो विषय वासनाएं भरी पड़ी है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अभ्यास तो करो, कोई चीज असंभव नहीं है, करते ही नहीं है। कया फेरंगा सोड़ा बाड़ा जीव कटे, अब 56 भोग लार रख दो, देखो थे एक ही न छोड़े महाराज, अरे उठ उठ पता ही नहीं। वो इस्कॉन वाले महाराज कथा रखते हैं तो जी मना रखते हैं, आप देखो महाराज हम वहीं रहते हैं, महाराज छोड़ते नहीं, जो 1,000 आदमी जीवते हैं। अरे कथा मत काई नहीं, और जिम्बा में देखो थे। स्वामी जी कहते थे एक बात याद रखना, राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। और स्वामी जी एक बात और कहते थे, बोले किसी का भोजन करना लोहे के चने चबाना है। ध्यान देना बात पर, अगर कोई बिना परिश्रम के भोजन किया, बिना परिश्रम के भोजन किया, वो भोजन आपकी दुर्दशा कर देगा, मन की भी दुर्दशा कर देगा, तन की भी कर देगा। ये ब्राह्मण बैठे हैं सुबह से शाम तक तपते हैं ना, तब जाकर के भोजन तब पचता है। हमारे साथ एक केशव है गौतम, तो क्या हुआ, उसको किसी ने बुलाया कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना है, शायद इंद्रगढ़ कहीं गए थे वो। अरे काई भगवान कोई तो काम है, माड़ाई तो फेरनी है। ध्यान देना बहुत गौर से, ब्राह्मण बुलाओ ना तो सोच समझ, कोई अनुष्ठान कराओ तो सावधानी पूर्वक, ऐसे नहीं जैसे जैसे करवा लिया। गुटखा बीड़ी सिगरेट खा रहे हैं और कथा में बैठे, महाराज कथा कहाँ बैठे हैं, ऐसे ऐसे कथा कर रहे हैं। अभी सुबह मेरे को एक दुर्दशा सुना रहे थे, वो गया अनुष्ठान करने, अरे कई 5-7 हजार रुपये आ जाऊंगा, आपने कहिए आए माड़ा ही तो फेरनी है। चला गया, वापिस आ गया, पागल हो गया। यहाँ आया तो मैंने उसकी दुर्दशा देखी, और ये राम
दोनों घर माता पिता आए, बोले तू पागल हो गया बिल्कुल। मन का बेटा कहाँ गया था? बोले किसी ने अनुष्ठान करने बुलाया था, अब मैंने माला तो फेरी नहीं और मोबाइल देखता रहा। तो मन का ये कोई तमाशा है क्या, खेल है? साधु तपे पर मन का काया जाने, साधु तपे पर काया जाने, मन का तमाशा है कि मन का आज की बात मत जाना। फिर उसको कोई उपाय बताया हनुमान जी का, और हनुमान जी की उपासना उसने करी, माफी मांगी, और जो दक्षिणा मिली थी मन का इसको गो सेवा में लगा। तुरंत ऐसी दुर्दशा होगी तू और तेरे घर वाले भागते फिरेंगे मन का। और मन का आज के बाद सोगन खा ले, अगर गलती करी ना दोबारा ऐसे बचेगा नहीं मन का। ब्राह्मण परिवार से, इसलिए अनुष्ठान कराओ ना। हमारे यहाँ ब्राह्मण विराजमान, मजा ले, बीड़ी का भी घिस घिस करके खाने का भी शौक, कम कर लो भले काम पर, बढ़िया थोड़ा का माला फेरो ना, एक ही फेरो भले, तो ऐसा लगे अभी जैसे आप कथा में बैठे हो, कितने प्यारे लग रहे हो आप, शांत ऐसे श्रोता हो। वक्ता की सामर्थ्य नहीं है, श्रोता वक्ता से निकलवा लेते हैं। अगर श्रोता पवित्र हो, भाव वाले हो, तो वो वक्ता से निकलवा लेते हैं। अब हर कथा यहाँ के जैसी नहीं होगी, आपको बता देते हैं। ये तो क्या घर का मामला है हमारा, इसलिए हाँ, गूढ़ बातें जो हमने कही वो बाहर नहीं कहेंगे, गुप्त कथा है ये। वृंदावन की कथा, साक्षात हमारे राधा माधव बैठे हैं और उन्हीं का आदेश है। 50-60 साल पहले हमारे भाई जी बैठे हैं, उन्होंने कहा दादी कथा सुनना चाहती थी, अब जाकर के सुना रहे हैं इनको ठाकुर जी। ठाकुर जी गोगोर से आए, आप सुन रहे हैं ये कथा। क्यों भाई जी? भाई जी रोने लग गए थे एक दिन, तो साक्षात राधा माधव सुन रहे हैं, इसलिए ये कथा जो हुई है ये गुप्त कथा है। इसमें बहुत सारे भेद हमने खोले हैं, बाहर नहीं खोलेंगे कुछ भी। इसलिए जितने भेद खोले हैं ना, बस आपकी छाती में ही रखना, किसी को बताना ना, चुपचाप। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरा। राजसूय यज्ञ में भगवान ने जो है पत्तलें उठाने का काम किया है। यो रही न सुख होते हैं उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। एक बार सखियां किशोर जी को मेहंदी लगा रही थी, सखियां किशोर जी को मेहंदी लगा रही थी। अब आपके तो कोई काम ही नहीं, यही लगाते हैं। किशोर जी कहने लगी, बोले सखियों तुमको पता है एक बात? बोले बताओ ना प्यारी जी। देखो मेरे तो मेहंदी बाद में रचेगी, पहले तो लगाने वाली की रच जाती है। जो मेहंदी लगाती है ना उसके पहले रच जाती है, मेरे तो पता नहीं शाम तक सूखेगी। ब्राह्मण देव को दे दो, वो पहना देंगे ठाकुर जी को। माला दे दो उनको, पंडित जी माला पहनाओ ठाकुर जी को। माला आज आई नहीं थी। तो राजसूय को संपादित किया है, सालों का उद्धार किया है, दंत वक्र वध किया है। अब आता, अब जो है भगवान के परम मित्र है, कौन है? सुदामा। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान,
श्री कृष्ण ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक काम किए थे, कौन से बड़े बड़े काम किए थे, आप बताने की कृपा करें। बोले भगवान की लीलाएं कथाएं ऐसी है जो मन अभी भरा ही नहीं। रामचरित जे सुनते रामचरित सुनत रस विशेष जाना तिन्हि नाय। रस विशेष जाना जिन कर मन इन सन नहीं राता। जिन कर मन इन सन राता। जिन कर मन इन सन नहीं राता। जिन कर मन इन सन नहीं राता। तेज वंचित ये विधाता। तेज वंचित ये विधाता। तेज वंचित ये विधाता। भगवान की कथा सुनते सुनते जो भक्त ये कह दे नहीं बस अब तो बहुत सारे पंडित आते हैं सुनाते हैं चले जाते हैं। बोले अब कथा क्या सुनना है, तो समझ लो उसने भगवान की कथा नाम रूप लीला धाम का प्रभाव जाना नहीं है अभी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजी ध्यान। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जितने महापुरुष हैं वे भी भगवान का गुणगान सुनकर के अपने हृदय को आह्लाद में प्रफुल्लित होते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जहां प्रीति ही प्रीति प्रेम ही प्रेम चहुं ओर है, वहां वृषभानु नंदनी ही कृपा की कोर है। जो हो कर्णो कंठ प्रेम रसु गीलो, तो राधा नाम को रस पी लो। ऐसा ये अद्भुत रस है। हे प्रभु वाणी कान सिर नेत्र आदि ही सार्थक हैं। कब सार्थक हैं? जब कान जो है भगवान की कथा सुने। हमारी बुआ जी 6 दिन से गांव जाकर के बैठ हुई, आज आई है। बताओ क्या करें हम श्रोताओं को ढूंढते हैं, श्रोता जा जा करके बैठ जाते हैं। बोले सावा गदगदया सावागयया तस्य गुणान गणीते करोच तत्म कर्म करो मनश्चय। स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा च कर्ण। शिरस्तु तयो तस्यो भयलिंगमान मित्र देव। यत पश्यति तद्भी चक्षुः अंगानि विष्णोरतज्जनानां पादोदकं यान्ति भजन्ति नित्यम्। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, हे राजन, हमारे कन्हैया के एक मित्र थे, उनका नाम था सुदामा। बड़े गरीब थे पर ब्राह्मण थे पर संतोषी थे। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए। चाह चोरी चाह चमारी चाह नीच की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहन होती बीच। जीव के भीतर भगवान तो है ही, बाहर नहीं है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं तेरे हृदय में स्थित हूं। उनकी एक पत्नी थी, नाम था सुशीला। छोटे छोटे बच्चे भी थे, पर घर में रोज एकादशी होती थी, पर भजन खूब करते थे। तमो पे ही महाभाग साधु नाम च परायणम।
दास्यास्ति द्रविणम भूरि सीध से ते कुटुंबिने। संतों के परम उपासक परम भक्त अद्भुत भक्त। एक दिन सुशीला जी बोली, आपके मित्र है ना, पता है आपको, कृष्ण द्वारकाधीश, उनके पास आप जाओ ना, पता नहीं हमारी गरीबी मिट जाए तो। सुदामा जी बोले, देवी ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ करना और कराना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना। देवी काय को लफड़े में पड़ती हो, भगवान की खूब कृपा है, रह ही रहे हैं बढ़िया से। सुदामा जी कहने लगे, मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। बोले देवी मांगने से मरना भला, मांगनते मरना भला, जो कोई मांगे भीख। कोई बिन रोटी मेरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में।